कभी तुमने नोटिस किया है जब भी कोई छोटी सी बात होती है तब भी तुम्हारा दिमाग उसे बार बार रिपीट करता रहता है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और तुम सोचने लगते हो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग तुरंत फ्यूचर तक पहुंच गया। अगर फिर से ऐसा हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। सबसे अजीब बात यह है कि उस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते हो। तुम बस उसी प्रॉब्लम की चक्कर काट रहे होते हो। इसी को हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग उनकी आदत है और कुछ लोग बोलते हैं कि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है और कुछ लोग इसे अपना पर्सनालिटी मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ओवर थिंकिंग की वजह से तुम्हारा तेज दिमाग नहीं है, हो सकता है तुम्हें लगे कि रीजन स्ट्रेस है या टेंशन है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाला सिस्टम है। हो सकता है तुम्हें लगे कि रीजन स्ट्रेस है या टेंशन है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाला सिम्टम्स है। असली वजह इनके पीछे छुपी होती है। एक एग्जांपल समझो, दो लोग एक सिचुएशन से गुजरते हैं, दोनों का एग्जाम खराब होता है। एक अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर देता है, वहीं दूसरा पूरी रात सोचते रहता है कि मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, मैं फेल हो गया। सिचुएशन तो एक थी पर रिएक्शन इतना अलग क्यों था? यहीं से ओवर थिंकिंग का असली राज शुरू होता है। इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि ओवर थिंकिंग कैसे रोका जाए, पहले हम ये समझेंगे कि दिमाग ऐसा करता क्यों है। क्योंकि जब तक वजह समझ नहीं आता है तब तक हर सॉल्यूशन सिर्फ कुछ देर के लिए काम करता है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम अपने दिमाग को पहली बार एक नए नजरिए से देख पाओ। अब सवाल ये है कि अगर ओवर थिंकिंग सिर्फ टेंशन नहीं है तो फिर ये होते क्यों है? तो देखो, असली रीजन ये है कि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। मतलब उस हर चीज का आंसर चाहिए उसे पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। लेकिन जीवन कभी भी 100% सर्टेनिटी नहीं देती है और यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होता है। मान लो तुम इंटरव्यू देकर घर आए हो और कंपनी ने तुमसे कहा हम 3 दिन में तुम्हें बताएंगे। बस इतना ही बात उन्होंने तुमसे बोला, लेकिन अगले 3 दिन तक तुम्हारा दिमाग चुप नहीं बैठता है, वो ओवर थिंकिंग करता रहता है। शायद मैं आंसर गलत दिया हूँ, या शायद इंटरव्यूअर को मैं पसंद नहीं आया हूँ, या हो सकता है जॉब किसी और को मिल गई है। ध्यान से देखना, इनमें से किसी भी बात का प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी दिमाग कहानियां बनाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे मुझे नहीं पता वाली फीलिंग पसंद नहीं आती। वो अनसर्टेनिटी को भरने के लिए खुद ही आंसर बनाना शुरू कर देता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम किसी दोस्त को मैसेज भेजते हो, पहले वो 2 मिनट में रिप्लाई करता था, पर आज उसने 5 घंटे हो गए रिप्लाई नहीं दिया। अगर तुम ओवर थिंकिंग करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत कहानियां बनाने लगेगा। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई हो, शायद वो मुझसे अब दोस्ती नहीं रखना चाहता है, शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या हो सकती है? हो सकता है वो बिजी हो, या फोन साइलेंट पर हो, या उसने मैसेज देखा ही ना हो। समस्या सिचुएशन में नहीं थी, समस्या ये थी कि तुम्हारा दिमाग खाली जगह में निगेटिव असम्पशन से भरने लगा। यही ओवर थिंकिंग का साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जब फैक्ट कम होते हैं तब इमेजिनेशन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और अगर दिमाग पहले से डर, फेल्यूर या रिजेक्शन का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है तो वो अक्सर सबसे बुरा पॉसिबल आंसर ही चुनता है। इसलिए ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें फ्यूचर के डर से बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश में वो तुम्हारा प्रेजेंट का चैन छीन लेता है। इसीलिए हम अपनी समस्या से कम और अपने सोच से ज्यादा परेशान रहते हैं। अब एक और सवाल आता है, अगर ओवर थिंकिंग हमें इतना परेशान करता है तो फिर हमारा दिमाग इसे रोकता क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग का पहला काम तुम्हें खुश रखना नहीं है, उसका पहला काम है तुम्हें सेफ रखना। हजारों साल पहले इंसान के लिए हर दिन सर्वाइवल का चैलेंज था। जंगल में जरा सी लापरवाही जान ले सकती थी। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा खतरा ढूंढने की आदत लेकर इन्वॉल्व हुआ है। आज जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग की प्रोग्रामिंग अभी भी वैसे ही काम करती है। बस फर्क इतना है कि पहले खतरा एक जंगली जानवर का होता था और आज खतरा बन गया है लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी इमेज खराब हो गई तो, दिमाग हर अननोन चीज को पोटेंशियल खतरा मान लेता है। इसलिए जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता है तो वो बार बार उसी बात को सोचता रहता है। उसे लगता है कि अगर वो हर पॉसिबिलिटी के बारे में पहले ही सोच लेगा तो तुम बच जाओगे। लेकिन यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, दिमाग प्रिडिक्शन और प्रिपरेशन में फर्क नहीं समझता है। उसे लगता है किसी समस्या के बारे में 100 बार सोचना उस समस्या के लिए
प्रिपेयर होना है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सोचो, अगर कल तुम्हारा इंटरव्यू है, एक इंसान इंटरव्यू के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता है और दूसरा इंसान पूरी रात ये इमेजिन करता रहता है कि अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। दोनों ने अपना टाइम दिया, लेकिन सिर्फ एक ने प्रोग्रेस की और दूसरे ने सिर्फ अपनी एंजाइटी को और बढ़ा दिया। यही वजह है कि ओवर थिंकिंग हमें इंटेलिजेंट फील कराती है, लेकिन असल में वो हमें एक्शन से दूर ले जाती है। और जब इंसान एक्शन नहीं लेता है तो उसके पास सोचने के लिए और ज्यादा टाइम आ जाता है। फिर वही साइकिल दोबारा शुरू होती है, सोचना, डरना, एक्शन ना लेना और फिर और ज्यादा सोचना। इसी साइकिल में बहुत लोग सालों तक फंसे रहते हैं, बिना ये समझे कि उनकी सबसे बड़ी समस्या सिचुएशन नहीं है, बल्कि उनका दिमाग का पुराना सर्वाइवल मोड है। अब तक हमने ये समझ लिया कि ओवर थिंकिंग का रीजन सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की वो आदत है जो हर अनसर्टेनिटी को डेंजर समझ लेती है। अब सवाल ये है, अगर दिमाग ऐसे ही काम करता है तो क्या ओवर थिंकिंग कभी खत्म हो सकती है? हाँ, लेकिन उसका तरीका सोच को रोकना नहीं है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे अब सोचना बंद करना है, और जितना वो सोच को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा वो सोचने लगते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं अगले 10 सेकेंड तक एक सफेद बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? वही सफेद बंदर। दिमाग इसी तरह काम करता है, जिस चीज को हम जबरदस्ती सोचना नहीं चाहते हैं अक्सर वही ज्यादा वापस आता है। इसलिए ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन थॉट से लड़ना नहीं है, सॉल्यूशन है उन्हें समझना। हर बार जब तुम्हारा दिमाग फ्यूचर में कहानियां बनाना शुरू करे, एक छोटा सा सवाल पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा असम्पशन है? ये एक सवाल तुम्हारे दिमाग को इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ ले आता है। मान लो किसी ने तुम्हारा मैसेज रीड करके रिप्लाई नहीं दिया, तो ओवर थिंकिंग कहेगा उसे मेरी बात का बुरा लग गया इसलिए रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन अगर तुम ये पूछो मेरे पास इसका क्या प्रूफ है, तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक असम्पशन है। और यहीं से दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। एक और बात याद रखना, ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट है क्लियर थिंकिंग। क्लियर थिंकिंग का मतलब है जितना फैक्ट है उतना ही सोचो, जहाँ फैक्ट खत्म हो जाए वहाँ कहानी बनाना भी बंद कर दो। लाइफ की बहुत सारी समस्याएं सोचने से सॉल्व नहीं होती है, उन्हें सिर्फ एक्शन सॉल्व करता है। जैसे मान लो अगर एग्जाम का डर है तो पढ़ाई एक्शन है, अगर इंटरव्यू का डर है तो प्रैक्टिस एक्शन है, अगर रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है तो बात करना एक्शन है। एक्शन हमेशा क्लैरिटी देता है और सिर्फ सोचते रहना कंफ्यूजन को और बड़ा कर देता है। यही वो पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समझना है तो वो ये होगी, ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग का मतलब है कि तुम बिना फैक्ट के एक चीज को बार बार अलग अलग कहानियों में सोचते रहते हो और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उन कहानियों को ही रियलिटी मान लेता है। यहीं से कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, डिसीजन लेने में डर लगने लगता है, हर नई अपॉर्चुनिटी रिस्क लगने लगती है और इंसान बिना कुछ किए ही थक जाता है, परेशान हो जाता है। सोचो, तुम रोज अपने फ्यूचर के बारे में 2 घंटा सोचते हो, लेकिन उस फ्यूचर के लिए सिर्फ 20 मिनट काम करते हो, तुम्हारा फ्यूचर किस चीज से बनेगा, सोच से या एक्शन से? ज्यादातर लोग अपनी लाइफ इसलिए नहीं बदल पाते हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है, नहीं, क्योंकि उनका दिमाग हर कदम से पहले उन्हें 10 नए बातें बताने लगता है, 10 नए डर दिखा देता है, और जब तक वो ओवर थिंकिंग और उन डर को सॉल्व करता है मौका निकल चुका होता है। इसलिए आज से एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी तुम्हारा दिमाग बिना प्रूफ के फ्यूचर की कहानियां बनाना शुरू करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये सच है या मेरा दिमाग सिर्फ खाली जगह को अपनी कहानियों से भर रहा है? हो सकता है इसी एक सवाल की वजह से तुम्हारा बहुत सा डर वहीं खत्म हो जाए जहां उनकी शुरुआत हुई थी। लाइफ में सबसे बड़ी फ्रीडम ये नहीं होती कि तुम्हारी हर समस्या खत्म हो जाए, सबसे बड़ी फ्रीडम होती है जब तुम्हारा दिमाग समस्या से पहले तुम्हें डराना बंद कर दे। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे अपने ही सोच को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर किया है, तो इसी तरह का हम डेली लाइफ के उन सच को समझेंगे जो स्कूल नहीं सिखाता लेकिन जिंदगी रोज सिखाती है। सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियो के लिए।